गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें संगत जी, ताकि कोई भी नया वीडियो आए या सत्संग आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और संगत जी, ये ना गुरु जी के ही संदेश होते हैं हमारे लिए, जो अगर आपके आंखों के सामने आ रहा है और आप उसको क्लिक करके सुन रहे हैं तो मतलब संगत जी इधर गुरु जी ने आपसे ये चीज़ करवाई है, क्योंकि शायद गुरु जी ने आपको कोई जवाब देना होगा। और संगत जी सत्संग को ना पूरा सुनिएगा। हमें नहीं पता कि किस बात में हमें क्या संदेश मिलना है, ये आने वाला जो हमारा टाइम है उसमें हमारे साथ क्या होने वाला है, ये कैसे हम संभल सकते हैं, ये क्या अच्छा है या क्या बुरा है, हम सब समझ सकते हैं सिर्फ सत्संगों के माध्यम से। क्योंकि संगत जी गुरु जी सत्संग सुनवाते ही इसीलिए थे कि हर किसी न किसी को कोई ना कोई इंडिकेशंस मिले या एक वो समझे या वो समझे। तो संगत जी इसलिए सत्संग को पूरा सुने। और संगत जी अगर आपने भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या फिर जीमेल आईडी पर आप अपना सत्संग लिखकर रिकॉर्ड करके या वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी सत्संग सुनते सुनते गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं, इसलिए सत्संग को पूरा सुनिएगा, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनाने वाले का और सत्संग सुनने वाले का दोनों का ही कल्याण होता है। और संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग है। उन्होंने क्या बताया कि कैसे जब मैं किसी पे यकीन नहीं करती थी तो गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे और मेरी मम्मा को ब्लेस किया। बहुत ही प्यारा सत्संग है संगत जी। जैसा उन्होंने लिख के मुझे बताया है मैं आपको वैसा ही बताऊंगी, क्योंकि संगत जी मैं वैसे लिखी हुई सत्संग को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ बोलना, क्योंकि संगत जी वो संगत बोल के नहीं मैं बता सकती या नहीं बोलना चाहती या नहीं बता पाती, उनकी क्या मजबूरी है मुझे नहीं पता। तो संगत जी इसलिए मैं जो भी लिखी हुआ सत्संग आता है वो ज़्यादा आपसे शेयर करती हूँ। संगत जी आंटी जी ने अपना सत्संग इस प्रकार से शुरू किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का कितना भी शुक्राना करें संगत जी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। संगत जी मेरी जर्नी गुरु जी के साथ बड़े ही अजीब तरीके से शुरू हुई है। अजीब तरीके से एज इन की संगत जी वैसे मेरी मम्मा और मैं और मेरे पापा हैं घर पे, और दोनों ही संगत जी एज्ड हैं और मेरी भी एज 29 है। और संगत जी बस भाई मेरा भाई नहीं है कोई, मेरी मम्मा की तबीयत ख़राब रहती है और मेरे पापा का भी पूरा सूरा गुजारा चलता है। हमारी एक शॉप है लेस वगैरह की, जो कपड़ों पे लेस वगैरह लगती है तो उसकी हमारी एक शॉप है संगत जी, बस उसी से हमारा गुजारा चलता है। पहले पापा वो देखते थे, अब पापा की भी एज है तो मैं ज़्यादातर उस दुकान पे अपना ध्यान देती हूँ। लेकिन संगत जी मेरे मम्मी और पापा दोनों ही बहुत परेशान रहते हैं कि मेरी शादी को लेकर के कि इसकी शादी करनी है और इसकी शादी क्यों नहीं हो रही। संगत जी बात यह है कि मैं शादी करवाना नहीं चाहती, क्योंकि मेरे मम्मा और पापा अकेले हैं और मैं नहीं चाहती कि मैं उनको छोड़ के जाऊँ, मेरी ये प्रॉब्लम है। तो मैं संगत जी अंदर मन ही मन में ये अरदास करती थी कि मेरी शादी ना ही हो तो बहुत अच्छा, क्योंकि मैं नहीं करवाना चाहती, मैं नहीं दूर जाना चाहती। तो संगत जी हुआ यूँ कि ना मैं ऐसे कस्टमर थी मेरी, वो बहुत ही परमानेंट कस्टमर, बहुत ही पुरानी कस्टमर हैं और लाइक मैं उनको दीदी करके बोलती हूँ, तो क्योंकि वो मुझसे बड़े हैं और बहुत ही प्यारे हैं। तो संगत जी उनका ना नंबर मेरे फ़ोन में सेव था, तो मतलब जैसे हम बात वगैरह करते थे एक दूसरे से, तो संगत जी क्या होता था ना कि उनका ना हर सुबह मॉर्निंग में एक स्टेटस लगा होता था व्हाट्सएप पे, उसमें ना गुरु जी का कुछ लिखा होता था हर वक्त, मतलब उन्होंने सुबह अपलोड करना ही करना है, ये शायद जैसे उनका नित नियम था। और संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे कि जो भी वो डालते थे ना स्टेटस, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये ना मेरे ही ऊपर है। और ना संगत जी वो ना एक ही स्वरूप डालते थे, तो जैसे गुरु जी वाइट चोले में हैं तो वो एक ही स्वरूप में और नीचे कोड जो लिखा होता था वही डालते थे। तो मैं सोचती थी कोई इनका या तो होंगे कोई बड़े बुजुर्ग जो जिनके नीचे मतलब लिख के भेजते हैं, मुझे नहीं पता था गुरु जी के बारे में कौन है गुरु जी। तो संगत जी एक दिन क्या हुआ कि मैं ऐसे ही बैठी थी, वो दीदी आए और दीदी ने को मैंने पूछा कि दीदी आप जो ये कोड्स डालते हो तो मुझे लगता है ये मेरे लिए ही डाल रहे हो,
लेकिन कभी मैं इतनी डिप्रेस्ड होती हूँ, इतनी मन में सवाल चल रहे होते हैं, इतने क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन संगत जी सिर्फ मैं उन दीदी का सुनती थी कि कैसे वो दीदी क्या डाल रही हैं, और बस अगर मेरे को मन में संगत जी कभी जवाब नहीं मिलता था ना, और कभी मैं उनका वो देखना, स्टेटस देखना भूल जाती थी, वो मन में ऐसा था नहीं नहीं जा पहले तो स्टेटस देख, शायद तेरे लिए कुछ होगा, ये जो कभी परेशानी आई है या कभी मन में कुछ बेचैनी चल रही है। तो संगत जी जब मैं उनका कौन देखती, उनका जो स्टेटस देखती, तो मेरे को ये होता कि नहीं ये तो मेरे लिए ही है। और जब कभी नहीं देख पाती तो यही सोचती कि यार आज मैंने देखा ही नहीं, आज मैं इतनी परेशान हूँ, क्या पता आज मेरे लिए क्या संदेश हो उसमें। तो मैंने संगत जी से उनका देखा और मैंने उनको ये बार शेयर करी। तो मैंने उनको बताया कि मैं आपके हमेशा स्टेटस देखती हूँ, और मुझे कई बार ऐसा होता है कि मैं परेशान चल रही हूँ, लेकिन मैं आपके स्टेटस देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता है, आप ना बहुत अच्छा लिखते हो। संगत जी उन्होंने बोला कि मैं नहीं लिखती, ये गुरुजी हैं, जो गुरुजी उनका जो लिखा हुआ आता है, जो भी मुझे लगता है कि मेरे साथ या किसी के साथ हो सकता है, तो मैं वैसे वाला कोड डालती हूँ सिर्फ अपने मन की शांति के लिए, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही होती हैं उसमें। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि कौन गुरुजी? तो उन्होंने बोला कि दिल्ली छतरपुर में उनका बड़ा मंदिर है, तो ऐसे करके गुरुजी हैं, तो अगर आपको भी चलना है तो सत्संग में मेरे साथ चला कीजिए, मैं आपको लेके जाऊँगी, फिर आपको पता चलेगा गुरुजी कौन है। तो संगत जी मैंने कहा ठीक है, क्योंकि एक होता ना कि बिलीव सिस्टम, आपका एक बिलीव सिस्टम बन चुका था कि मेरा कि उनके जो मैं वो स्टेटस देखती थी, तो मेरा मन बड़ा ही ऐसा रहता था कि हाँ मेरा मन शांत हो गया है। तो संगत जी मैंने क्या करना, मैंने एक दिन दीदी को बोला, मैंने कहा दीदी आप सत्संग पे लेके जाने के लिए बोल रहे थे मुझे, तो संगत जी उन्होंने मुझे बोला कि हाँ इस मंडे को हम लोग सत्संग पे चलेंगे। तो एक संगत के घर पे सत्संग था और मैं चली गई संगत जी। संगत जी जब मैं वहाँ गई तो मुझे बड़ा ही सुकून सा मिला, बड़ा ही सुकून मिला। लेकिन संगत जी पैसे ना कनेक्टिविटी, एक कनेक्शन नहीं बना पा रही थी मैं, लेकिन सुकून इतना मिल रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब ऐसा लग रहा था कि जन्नत में जैसे मैं पहुँच गई हूँ। लेकिन एक जो गुरु जी के साथ कनेक्शन बनाना था ना, शायद मैं उसमें चूक रही थी। मेरा ध्यान अभी इधर उधर था, इधर उधर ऐसे कि इनका सत्संग कैसे होता है, इतनी शांति है, अच्छा यहाँ पे शरबत चल रही है, गुरबानियाँ चल रही हैं। तो मतलब मेरे मन में ना यही चल रहा था, और क्योंकि मैंने गुरुजी पे कुछ ध्यान दिया ही नहीं खास संगत जी। और ना लास्ट में जब आरती हुई, हमें जल प्रसाद मिला, चाय प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद मिला, और ना संगत जी आप मानेंगे मैं पहली बार गई थी, मुझे नहीं पता था सब गुरुजी कौन है क्या है। संगत जी मुझे गुरुजी ने अपने 2 स्वरूप के साथ मुझे ब्लेस किया। 2 स्वरूप जिसमें मैं गुरुजी का जो हमेशा वाइट चोले में देखती थी, गुरुजी की संदेश, तो एक संगत जी मुझे वाइट चोले में मिला, और इस संगत जी मुझे पॉकेट स्वरूप मिला जिसमें गुरु जी के चरणों का था। संगत जी मुझे सत्संगत और मुझे जो दीदी थी वो बोलने लगे कि आप बहुत ब्लेस्ड हैं, आपको गुरु जी ने ब्लेसिंग्स दी हैं कि आपको कुछ चरणों का मतलब स्वरूप दिया है। और मैं भी उनकी बातें सुन रही थी और मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है, ये कैसे, ये इतना क्यों बोल रहे हैं कि मुझे गुरु जी ने ब्लेस किया है। ठीक है सबको मिला है स्वरूप तो, लेकिन संगत जी तब मैंने नोट किया कि गुरु जी के चरणों का स्वरूप किसी को नहीं मिला था। गुरु जी का जो चरणों का स्वरूप था वो पॉकेट स्वरूप था, और वो मुझे ही मिला था। तो ठीक है संगत जी मैं सत्संग से गई, और बस जैसे कि हमें कुछ मिलता है, जैसे हमारे घर में कभी जागरण वगैरह के भी कार्ड आते हैं और कितना कुछ आता है, तो हम लोग उसको एक तरफ रख देते हैं, और जैसे हम मूर्ति लेके आते हैं घर पे कोई मंदिर में, तो मैंने भी संगत जी ऐसा ही किया कि गुरु जी का स्वरूप मंदिर में लगाया, और एक मूर्ति या एक फ़ोटो के अकॉर्डिंग मैं उनको मान रही थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि जहाँ गुरु जी का स्वरूप होता है वहाँ साक्षात गुरु जी होते हैं। मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी संगत जी इस बारे में, तो मैंने वैसे ही रख दिया वहाँ पे जा कर के। और जो पॉकेट स्वरूप था ना संगत जी, वो मुझे लगा कि कोई बात नहीं, इसको तो मैं अपने फ़ोन के कवर के पीछे रख लेती हूँ, ताकि एक ये सेफ भी रहेगा, इसको छोटे से को मैं कहाँ रखूँगी। तो ये सोच के मैंने संगत जी वो ना वहाँ जो स्वरूप था अपने फ़ोन के पीछे बैक कवर में डाल दिया, और मेरा ट्रांसपेरेंट था, तो वो मुझे ना रोज़ सुबह दर्शन होते थे, क्योंकि मेरे ना फ़ोन को मेरी आदत थी कि मैं उल्टा करके सोती थी। और जब मैंने शॉप पे जाने के लिए, जैसे सुबह एक आदत होती है हर किसी को फ़ोन उठाने की, वैसे ही मेरी भी आदत थी, तो उस फ़ोन को उठाती थी, और जब मुझे स्वरूप दिखता तो मैं अपने ना माथे को लगा लेती थी। वैसे कोई बिलीफ सिस्टम से नहीं संगत जी, मतलब ऐसा था कि ठीक है अब है तो लगा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। बस एक मन में बैठा था कि हाँ ये इनके जब मैं देखूंगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे लिए कोई आंसर है, कि बेटा परेशान मत हो। तो मैं पूरा दिन परेशान नहीं रहती थी, बेटा तेरे लिए ये होगा, मैं ऐसे ही सोच के बस करती थी।
और जैसे घर में पूजा होती थी वैसे ही गुरु जी की पूजा होती थी, जैसे जोत सबकी जगते सब भगवानों की जगती थी, तो मैंने वैसे भी गुरु जी के सामने कुछ स्पेशल नहीं किया। ना ही मैंने गुरु जी का संगत जी कोई आसन बिछाया। मैं इस चीज़ के लिए क्षमा मांगती हूँ संगत जी, मुझे कुछ नहीं पता था इस बारे में, लेकिन ये मेरी नादानी भी थी और ये गुरु जी ने मुझे अपने साथ ऐसे जोड़ना भी था, ये कुछ भी कह सकते हैं। तो संगत जी हुआ यूँ कि एक दिन मेरी मम्मा का मेरे पास फ़ोन आया कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो घर पे वापस आ जाओ। तो मैं संगत जी, मैं और मेरे पापा उस दिन शॉप को जल्दी ही बंद करके क्लोज़ करके हम लोग घर आ गए, क्योंकि मम्मा का ऐसा था कि अगर मम्मा का फ़ोन आए ना कि मैं बीमार हूँ तो मतलब बहुत एक्सट्रीम हुआ होगा, तभी मम्मा ने कॉल किया। अदरवाइज़ संगत जी मम्मा जल्दी फ़ोन नहीं करते हैं किसी को कि क्या हुआ, है ना। कि तो मम्मा को था कि चलो कोई बात नहीं, दोनों काम पे हैं, क्यों ही मैंने परेशान करना, अगर फ़ोन आया तो मतलब कुछ एक्सट्रीम हुआ होगा। तो संगत जी बस मैंने और पापा ने फटाफट बंद किया और हम घर चले गए। संगत जी जब मैंने घर गई तो मैं देख रही हूँ कि मेरी मम्मा ना स्वरूप के सामने बैठे हैं गुरु जी के, और गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठे हैं। तो फिर जब हम देखा तो मम्मा कहते हैं मैं अच्छा फ़ील कर रही हूँ और ना मैं इनसे बातें कर रही हूँ, ये तुम कहाँ से लेके आए, क्योंकि संगत जी मम्मा ना बहुत कम कमरे से उठ के इधर उधर जाते थे, मम्मा एक ही कमरे में रहते थे बस। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा ये तो मैं मेरे को सत्संग में गई थी तो मुझे स्वरूप मिला था, ये चरण चरण स्वरूप में मिला था, तो बस मैंने वैसे रख दिया। तो मम्मा बोलते हैं कि ना बेटा ये मुझे नॉर्मल नहीं लग रहा, क्योंकि ये जो है ना मेरे सपने में भी आए थे, और एक दिन उन्होंने मुझे बोला था कि परेशान ना हो, हम तेनों मैं ब्लेस किता है, तेनों मैं ब्लेस कर दिता जा ऐश कर। तो मैं हैरान थी संगत जी कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये क्या बात बन रही है, इधर मम्मा बोल रहे हैं कि ऐसा। तो मैंने ना संगत जी दीदी को कॉल किया, फटाफट कॉल किया, दीदी को मैंने सब बात बताई और मैंने उनसे क्षमा भी मांगी कि मुझे नहीं पता था गुरुजी के स्वरूप के साथ क्या करना है, उनको कैसे रखना है और कुछ स्पेशल करते हैं। तो संगत जी उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि आप स्पेशल करते हैं, बस आप जोत जगा रहे हैं, दैट मीन्स आप गुरुजी की भी जोत जगा रहे हैं, तो गुरुजी आपको ब्लेस कर रहे हैं। तो संगत जी मैंने उनको बताया कि मेरे मम्मा के ड्रीम में आए थे, उन्होंने बोला कि तेरे को ब्लेस कर दिया तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, जा ऐश कर। तो संगत जी उन्होंने मुझे बहुत एक्साइटमेंट में बोला, बताया कि अब तो बस तो टेंशन ही ना ले, अब तो तेरा जो भी काम बेड़ा पार हो चुका है, गुरुजी ने तेरा बेड़ा पार कर दिया है। तो संगत जी मैं तो खुश कि चलो ठीक है, इतनी बात सुनना जो कि मेरी माँ इतने सालों से बेड पे पड़ी है, एक बिस्तर पे पड़ी है, अगर उसको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं कि ठीक होने की, तो इससे बड़ी खुशी मेरे और मेरे पापा के लिए तो कोई हो ही नहीं सकती थी संगत जी। तो मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कोई बात नहीं, चलो अब मैं ना, और मेरे को ना आंटी ने बोला कि गुरुजी के जल प्रसाद में बहुत ज़्यादा शक्ति है, तो तुम ऐसा करो कि जल प्रसाद को ना गुरुजी के सामने रख दो और गुरुजी के स्वरूप के सामने रख दो। सुबह ना तुम ऐसे करना, वो जो जल प्रसाद होगा वो सारे पानी में मिक्स करके तुम सबको पिला देना। तो मैंने संगत जी ऐसा ही किया कि जो पानी के अंदर मैंने मिला दिया, और पानी के अंदर मिलाने के बाद मैंने ना मम्मा को वही वाला जल देना शुरू कर दिया। और संगत जी अगले ही सोमवार, जो सोमवार आने वाला सोमवार था, अगले ही सोमवार मैं क्या देखती हूँ कि गुरुजी के स्वरूप के ऊपर ना जल छिड़का हुआ। तो मैंने अपने पापा को कॉल करके पूछा कि क्या आपने, हम ना संगत जी मूर्तियों को स्नान कराते हैं, जैसे जो भगवान जी हमने मूर्ति रखी हुई हैं तो हम उनको कभी कभी उनके ऊपर जल भी डालते हैं, लेकिन संगत जी मैं देख रही हूँ कि किसी और के ऊपर कोई जल नहीं है ना, और पापा ने आज जल छिड़काव किया उस चीज़ का। तो मैं सोच रही थी कि क्या चीज़ है और ऐसा कैसे हो सकता है कि गुरुजी के स्वरूप के ऊपर इतना सारा जल। तो मैं ना संगत जी हैरान, मैंने पापा को कॉल किया कि पापा आपने कुछ स्नान करवाया था आज मूर्ति को या गुरुजी के स्वरूप को। तो बोले नहीं, आज तो मैं बहुत जल्दी में था और मैं तो फटाफट से जोत करके और निकल गया था। तो संगत जी मैं सोच में पड़ गई फिर से वही चीज़, क्योंकि मुझे गुरुजी के बारे में कुछ पता नहीं, जब भी मुझे कुछ जानना होता तो मैं दीदी को ही कॉल करती हूँ। तो मैंने ना उनको कॉल किया और मैंने बोला कि दीदी भी ऐसे गुरुजी के स्वरूप के साथ ऊपर ना मतलब ऐसे जल्दी जल हुआ पड़ा है, कुछ है क्या, क्योंकि गुरुजी की आंखों के पास भी है कि गुरुजी रो रही है कि क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तो मैं संगत जी बहुत ही नादान हूँ ना, मैं कुछ भी बोल देती हूँ, मुझे नहीं समझ में आता, और मैं आज भी जो सत्संग में बोल रही हूँ तब भी मैं जो मेरे साथ हुआ मैं वैसा वैसा ही बोल रही हूँ। तो संगत जी उन्होंने बोला कि नहीं पागल, ऐसा कुछ नहीं है, गुरुजी ने तुम्हें ब्लेस किया है और गुरुजी तुम्हारे घर में साक्षात हैं, और ये गुरुजी ने तुम्हें एक इंडिकेशन दिया है, इशारा दिया है, तुम उनके इशारों को फॉलो करते जाओ। तो मैं अब इशारे क्या संगत जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं बहुत ज़्यादा बेचैन थी। लेकिन संगत जी बस मेरे दिमाग में यही था कि जो गुरुजी के स्वरूप के ऊपर जल प्रसाद आया है ना,
इसका मैं मम्मा को ज़रूर भोग लगवाऊंगी। शायद ही मेरी मम्मा के लिए भी हो सकता है कि अब तक मेरी मम्मा को गुरुजी ने ठीक करने के लिए सब किया हो। तो संगत जी मैंने क्या किया, जो स्वरूप था, स्वरूप पे से जो जल था वो मैंने थोड़ा बहुत इकट्ठा करके मम्मा के मुंह में 2-3 बूंदें डाल दी, और 2-3 बूंदें मैंने अपने मुंह में भी डाली। और मैंने कढ़ा प्रसाद बना के गुरुजी के आगे मैंने प्रसाद भी रखा, क्योंकि उन्होंने बोला था कि तो ब्लेसिंग्स हैं, गुरुजी साक्षात हैं, और अगर संगत जी गुरुजी साक्षात है तो उनको भोग लगाना भी हमें ज़रूरी है। तो संगत जी मैंने यही चीज़ सोच के मैंने कढ़ा प्रसाद बनाया और पापा को बुलाया थोड़ी देर के लिए, और मेरे पापा को भी प्रसाद दिया और जल प्रसाद दिया, जो भी गुरुजी का वो 2-3 जो बूंदें थी। और संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे सच में ऐसा फील होने लग गया कि गुरुजी मेरे घर में ही है। और संगत जी मैं ऐसा बोलूँ ना कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ करती थी, क्योंकि संगत जी मेरे पास पूरा पूरा दिन टाइम नहीं होता था, मैं कुछ नहीं कर पाती थी। और ना फिर मैं मन में बस यही चीज़ आने लगी कि मैंने गुरुजी से ना कनेक्ट होना है, किसी भी हाल में मैंने गुरुजी से कनेक्टेड अपन होना है, मैं क्या करूँ। तो रोज़ रोज़ संगत जी मेरे लिए ये भी पॉसिबल नहीं था कि मैं शॉप छोड़ के सत्संग पे जा सकती थी या कुछ ऐसा। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि अगर मुझे दिन में अगर कई 2 घंटे निकालने भी पड़ेंगे तो मैं ज़रूर जाया करूँगी गुरुजी के सत्संग में। और संगत जी एक दिन वैसे ही, मुझे भी नहीं पता था कि यूट्यूब पे भी गुरुजी के सत्संग आते हैं या फेसबुक पे भी आते हैं। तो मैंने ना एक दिन ऐसे ही सर्च किया, तो गुरुजी का खुद से एक सामने से ना मेरे पास सत्संग आ गया, जो कि एक संगत का था। और संगत जी मैंने उनका सत्संग सुना, एक सत्संग, 2 सत्संग सुने, 3 सत्संग सुने, और मैं तो सोच रही थी कि संगत कितनी परेशान है और कितनी गुरुजी ने उनको ब्लेसिंग्स दी हैं। मतलब हम लोग कितने ज़्यादा लकी हैं जो इस दुनिया में हमें गुरुजी जैसे गुरु मिले हैं, जो हर थोड़ी मतलब हर छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं जो एक पिता की तरह जो पूरी करते हैं। गुरुजी कैसे हाथ पकड़ के संगत का चलते हैं ना, लेकिन क्योंकि इतनी संगत का इतने चमत्कार, मैं तो संगत जी सोच के ना हैरान होती गई। बस मेरा तब से ना संगत जी एक बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो गया ना गुरुजी के साथ, इतना स्ट्रॉन्ग हो गया। मैं सोच रही थी गुरुजी मुझे पहले क्यों नहीं मिले, लेकिन तो संगत जी मैं बेवकूफ़ हूँ ना कि गुरुजी मुझे पहले नहीं मिले। गुरुजी तो मुझे कब से मिले हुए हैं, जब से मैं उस दीदी से कनेक्टेड हूँ, जब से मैं उनके संदेश देखती हूँ। लेकिन बात मेरे पे थी कि मैंने कभी उनसे गुरुजी के बारे में नहीं पूछा था। और संगत जी मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड थी, बहुत ज़्यादा। और फिर ना संगत जी मैंने ना नित्य नियम ही बना लिया गुरुजी के सत्संग सुनने का। संगत जी मैंने सुबह और शाम मैंने सत्संग सुनना ही सुनना है गुरुजी का, और गुरुजी का मंत्र जाप भी अपने घर में हर टाइम, जब भी मैंने घर पे पहुंचना, मम्मा के पास गुरुजी का मंत्र जाप लगा के रखना। और संगत जी मम्मा भी बहुत ज़्यादा गुरुजी से कनेक्टेड हो गए, बहुत ज़्यादा गुरुजी से प्यार करने लगे। और हम घर में हमारे बस अब गुरुजी की मतलब ऐसे ही है कि मानते हम सबको ही हैं संगत जी, हम किसी को नहीं छोड़ रहे, लेकिन गुरुजी ने हमें ना राह दिखाई है एक विश्वास की, एक हमें एक आस्था जगाई है। और संगत जी थोड़े ही टाइम बाद ना मम्मा को वैसे भी थोड़े टाइम बाद ना हमें चेकअप के लिए लेके जाना पड़ता था। तो हम लोग गए, डॉक्टर्स के पास गए, डॉक्टर को चेक कराया। तो संगत जी डॉक्टर को चेक करवाने के बाद तो मैंने सोचा कि अब इनकी रिपोर्ट्स भी कलेक्ट कर ली जाए। संगत जी जब मैं रिपोर्ट्स कलेक्ट करने गई ना, तो मेरे को डॉक्टर ने पूछा क्या खिला रहे हो तुम अपनी मम्मा को ऐसा। मैंने बोला क्यों, क्या हुआ, ठीक तो है, सब ठीक है ना। क्योंकि संगत जी मैंने ना मम्मा को ऐसा मीठा वगैरह देना बिल्कुल कम किया हुआ था, और मैंने 2 दिन में पीछे मैंने कढ़ा प्रसाद बनाया था, तो मैंने मम्मा को खिलाया भी था। तो मैंने कहा सब ठीक हो, क्योंकि देसी घी था उसके अंदर, और मम्मा को हमने सब कुछ देना बंद किया हुआ था ऐसा। तो कहते हैं तो आपकी मम्मा में तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने बोला कि क्यों नहीं हो सकता, अब हम दवाइयाँ ले रहे हैं प्रॉपर टाइम पे और सब कुछ कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हो सकता, मेरी मम्मा ठीक क्यों नहीं हो सकती। क्योंकि फिर डॉक्टर ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, बहुत सालों से सेम ही कंडीशन थी, मतलब कभी भी ऊपर नीचे अप डाउन नहीं हुआ, मतलब सेम कंडीशन पे ही आपकी मम्मा चल रहे थे, तो ये कैसे हो सकता है। तो संगत जी मैंने मन में सोचा कि ये तो गुरुजी का कमाल है, आपको क्या बताऊँ अब मैं ये बताऊँगी कि मैंने गुरुजी के जल प्रसाद से मेरी मम्मा ठीक हुई, तो आप यकीन थोड़ी ना करोगे। बस मैंने संगत जी मैंने मन ही मन में ना गुरुजी का बहुत शुक्राना किया, शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस संगत जी मैं यही बस अपने मन में अरदास करती जा रही थी, गुरुजी का शुक्राना करती जा रही थी। क्योंकि संगत जी जो भी कहो, मेरे गुरुजी ने ही मुझे ब्लेस किया है, मेरी मम्मा को ब्लेस किया है। और संगत जी आज मेरी मम्मा की जब मैं रिपोर्ट्स करवाने जाती हूँ ना, तो मुझे हर टाइम पे थोड़ी बहुत उसमें इम्प्रूवमेंट नज़र आती है, और मेरी मम्मा में भी नज़र आती है। ऑल द संगत जी मेरी मम्मा ने थोड़ा बहुत चलना भी शुरू कर दिया। और संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, इस वक्त शायद मैं ये लिखते हुए बहुत ज़्यादा नर्वस भी हो रही हूँ कि हमने इतने सालों के बाद अब
मम्मा के हाथ का खाना खाना शुरू किया, जो कि संगत जी हर एक बच्चे के मन में होता है कि अपनी माँ का हाथ का खाना खाएं। और मैंने कभी नहीं इतना वो सुख लिया था इस चीज़ का, क्योंकि संगत जी मैं कभी उस हुई नहीं उस तरह से, क्योंकि मम्मा का भी ठीक नहीं था। जब से मैंने होश संभाला था तब से मम्मा बेड पे थी, और मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी कि गुरुजी ने मुझे मेरी माँ के हाथ का खाना खिलाया। और संगत जी अब मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते भी आ रहे हैं, जबकि हमारे रिश्तेदारों ने ताने लगाने शुरू कर दिए थे कि अब तो ये बड़ी हो गई है, अब तो इसके कहाँ ही रिश्ते आएंगे, अब रिश्ते आएंगे तो दूसरे रिश्ते आएंगे, जैसे डिवोर्स्ड का, या फिर कोई जिसकी पत्नी नहीं होगी, मर चुकी होगी, ऐसे वाले रिश्ते। तो संगत जी मैं बस गुरुजी को ये अरदास करती थी कि गुरुजी या तो मेरी शादी ही मत करवाना, मुझे शादी नहीं करनी, अगर करवाओ तो ऐसे घर में करवाना जहाँ आप ही का बसेरा हो, या मुझे आपको मानने के लिए कोई रोके ना। संगत जी मैं हमेशा बस यही चीज़ को अपने प्रायोरिटी रखती थी कि मैं संगत जी चाहे शादी हो चाहे कुछ भी हो, बस मैं आपसे दूर ना हो पाऊँ। तो संगत जी गुरुजी ने ऐसा ही किया। और मेरे लिए जो भी रिश्ते आते हैं ना, तो मेरा पहला क्वेश्चन यही होता है कि आप मुझे किसी भी भगवान को मानने के लिए रोकोगे तो नहीं ना। क्योंकि संगत जी हर कोई गुरुजी पे या हर कोई किसी भी भगवान पे यकीन करना नहीं शुरू कर सकता। और शायद मैं भी किसी और भगवान को मानती, लाइक जैसे मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ, साईं बाबा को बहुत मानती हूँ, तो उनके लिए मैं नहीं पूछती, मैं उनको भी बहुत प्यार करती हूँ। और संगत जी गुरुजी उन्हीं का ही रूप है, शिव का महाशिव हैं वो, और मैं तो बचपन से ही शिव जी को बहुत मानती हूँ, तो मैं कैसे ना करती। लेकिन संगत जी ये जो क्वेश्चन मैंने किया ना, शायद मैं नहीं कर पाती उस टाइम पर, लेकिन गुरुजी के लिए मैंने क्वेश्चन ज़रूर किए। जो भी रिश्ते आते मेरा यही होता। तो संगत जी अब एक रिश्ता है जो मुझे पसंद आया हुआ है, गुरुजी की कृपा से अब शायद थोड़े ही टाइम में हमारी हो सकता है शादी पक्की भी हो जाए। अगर संगत जी ऐसा भी हुआ तो मैं ये भी सत्संग आपके साथ शेयर करूँगी, ज़रूर करूँगी, और ये भी बताऊँगी कैसे कैसे गुरुजी ने मुझे इस चीज़ के लिए भी ब्लेस किया है। संगत जी मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जैसे आपने मेरे मम्मा को ठीक किया ना, तो वैसे ही आप दुनिया में सबको ठीक करना, क्योंकि हर एक बच्चे की इच्छा होती है मन की कि मेरी माँ जो हमें पका के खिलाए हमेशा ठीक रहे, हंसती खेलती दिखे, ताकि हम भी हंसते खेलते रहें। संगत जी बस यही अरदास है कि सबकी माँ सब कुछ ऐसा नहीं, सिर्फ माँ बाप भाई बहन सब ठीक हो, सबको ब्लेस करें गुरुजी। और संगत जी अगर मेरे में सत्संग बोलते हुए मेरे से कोई प्रॉब्लम हो, गलती हुई हो, तो संगत जी मुझे माफ़ करना। गुरुजी से भी क्षमा याचना, गुरुजी अगर मुझसे कोई गलती हुई हो सत्संग बोलते हुए तो मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। प्यारे संगत जी बहुत ही भावुक सत्संग था, बहुत ही प्यारा सत्संग था संगत जी। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें संगत जी, और कोई बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि कोई भी नया सत्संग आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या फिर जीमेल आईडी पर आप अपना सत्संग लिख कर रिकॉर्ड करके या वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है, गुरुजी के मंत्र जाप का नित्य नियम करना ही चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर आपने भी सत्संग लिखकर कोई संगत है जो सिर्फ लिखकर ही भेज सकती, तो मैं आपको वो जैसे आप लिख के भेजोगे ना संगत जी, मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। और संगत जी इसी के साथ मैं इजाज़त लेती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। प्यारी संगत जी।